कुफर से नफरत वाजिब, गौर से सुनना जुमला, फिर नहीं कहना है खबर न होगी। कुफर से नफरत वाजिब, काफिर से नफरत हराम। कुफर से नफरत वाजिब, हम क्या करते हैं, कुफार से नफरत करते हैं, कुफर से नफरत नहीं करते। तो ये कहेगा ये तो इल्जाम लगा दिया, हम तो कुफर से नफरत करते हैं। अगर कुफर से हम नफरत करते हैं तो हमारी ड्रेसिंग कुफार जैसी क्यों है, हम शेव क्यों करते हैं? ये वैलेंटाइन डे, न्यू ईयर डे, ये जनाब बर्थ डे, ये पता नहीं कौन कौन से डे 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 हजरत फरमाते तो ये बर्थ डे, ये न्यू ईयर डे और क्रिसमस डे, फरमाया ये डे डे क्यों मनाते हैं? फरमाया जब कोई आदमी ज्यादा खा लेता है तो फिर उसके में से आवाज आती है डे डे डे, तो ये हर कुफार की चीज को खाना शुरू कर देते हैं। जो बर्थ डे करते हैं डे, उनके बाद पर्चा आ जाए आते 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 ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू है, नीचे लिखा हो कि आपका 20 दिन के बाद डिपार्चर है। ये सालगिरह मनाएगा, मोमबत्तियों को बुझाएगा, केक काटेगा, क्या करेगा? जाके बैठ के अल्लाह मेरी उम्र बढ़ा दे। अब क्यों नहीं करते बर्थडे भाई? कहते हैं साहब हम बर्थडे नहीं करते, ये हमारा साल जो गुजरा है खैर के साथ उसकी खुशी मना रहे हैं। मेरे दोस्त कुरान पाक से खुशी का पता करो ना, क्या है शुक्र क्या अदा कर रहे पता करो। लक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। ऐ सहाबा वो वक्त याद करो जब बदर के मैदान में तुम कमजोर थे, हमने तुम्हारी फरिश्तों के जरिए मदद की। फत्तकुल्लाह, अल्लाह के डरो, गुनाह छोड़ो, यही है शुक्र गुजार बंदे हैं। आप तो शुक्र गुजारी के बजाय जो बैलून गुब्बारे फाड़ रहे हो और कुफार की तरह नकल कर रहे हो। मर्द औरत साथ बैठे तालियां मार रहे हैं, फूके मार रहे हैं, औरतों के बाद सतर में सतर खुला हुआ गुनाह कबीरा कर रही हो। ये कहां से आ गया तुम्हारा? ये कौन सा शुक्र है जिसमें गुनाह कबीरा हो रहा है? ये सब नकल। उसमें एक नकल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम शेखुल इस्लाम की किताब है हज़रत की जिक्र व फिक्र, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम की तहरीर पढ़ता हूं। फरमाया कि मगरिब की बेसोचे समझे तकलीफ के शौक ने हमारे माशरे में जिन रस्मों को रिवाज दिया है, रस्म का मतलब भी नहीं मालूम। ये भी बताऊं आपको, रस्म और बिदअत कब्रिस्तान का नहीं, दोज़ख का रास्ता। खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हमारे यहाँ ये रस्म है, मेहंदी, मायों, सहराबंदी, ये जनाब मिक्स गैदरिंग, बच्ची का खाना सुन्नत से साबित नहीं, वलीमे को फर्ज समझना और जनाब ये रसूमात करना, पैसों का उस घर में 4 जोड़े भिजवा दिए, सबको लिफाफे दे दिए, ये सब रस्में। और रस्म का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि इसको जरूरी समझा जाता है। आज कोई बड़े से बड़ा चैंपियन जिसने मुफ्ती साहब से मजबूत ताल्लुक न हो, अल्लाह वाले से मजबूत ताल्लुक न हो, रस्म का बता दो जरा। ये मंगनी, ये दिन पक्के करना, उसकी दावतें करना, ये सब की सब रस्में हैं और उससे फर्ज समझ के किया जाता है। न करके दिखाओ। अगर कोई कहे कि हम फर्ज नहीं समझते, न करके दिखाओ। एक आदमी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के पास आया कि मेरी बीवी बहुत तंग कर रही है, एक दावत में गुनाह है और वहां हुक्म है ला यजूजुल हुजूर इंद मजलिसिन फीहिल माजूर, वहां जाना जायज नहीं है। बात ऐसे चाला के मेरे पास फोन आया कि हमारे यहाँ मेहंदी है, मर्द अलग हैं, औरतें अलग हैं, ढोल बाजा कुछ भी नहीं है, फोटोग्राफी भी नहीं है, सिर्फ खाना होगा। यही तो रस्म है और आप चक्करबाजी दे रहे हैं। मेहंदी खुद रस्म है, मायों खुद रस्म है और हिंदुओं की रस्में बेटी जेवर में पढ़ लें आप। ये मंगनी क्या है? वादा है और इस पर ये दावत में शरीक होने वाला उतना ही मुजरिम है जितना दावत देने वाला। आओ मेरे पास आकर फतवा लो आप। एक फतवा नहीं, इंशाल्लाह 600 फतवा होंगे कि रस्म, गुनाह और बिदअत, और अभी आगे हदीस पाक भी आएगी, गौर से सुनिएगा। वो ये सब में जो उनकी तादाद बढ़ाते हैं हदीस पाक में, वो उनके साथ उनका मामला होगा, जो तादाद बढ़ाने वाला, और जो जिस कौम की नकल करेगा उसके साथ मामला होगा। ये वैलेंटाइन डे वगैरह किसकी नकल है? ये कुफार की नकल है। ये रस्म को एक कहा तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह से कहा कि अगर मेरी बीवी जिद कर रही है, मान नहीं रही है, तो हज़रत मुजद्दिद ने फरमाया कि आप अपने बीवी से कहो कि ठीक है आप भले दावत में जाओ। तो कहा हजरत आप इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, आप खुद मना करते हैं और अभी आप फरमा रहे हैं कि मैं बीवी से कहूं कि दावत में जाए, गुनाह वाली दावत में। हजरत ने फरमाया पूरी बात सुनो, आप बीवी से कहो कि आप दावत में जाओ, लेकिन शर्त यह कि जो कपड़े आपने पहने हुए ना उसी कपड़ों के साथ जाओ। कागज फायदा, फरमाया फायदा खुद मालूम हो जाएगा। जाओ। बीवी के पास आया कि आप ये दावत गुनाह वाली में आप शरीक हो, लेकिन शर्त यह कि यही लिबास पहनकर जाओ। क्या है?
तब फिर तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, इसका मतलब तुम्हें कपड़े दिखाना है ना, जाकर हजरत मुफ्ती सत्तरवी साहब का किताब पढ़िए, दामत बरकत उनका, जाकर हजरत थानवी रहमतुल्लाह की इतनी बड़ी किताब है इस्लामी शादी, और जरा 20 सफ़े समझकर मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगा, आपके हाथ पर बैठ नहीं होऊंगा। मैं इतनी आखिर में रखूं कि आपके हाथ पर बैठ हो जाऊंगा, बिरयानी खिला दूंगा इंशाअल्लाह ताला। 20 सफ़े मुझे इस्लामी शादी के 20 सफ़े मुझे समझ के, मैं बताऊंगा, ये समझ के मुझे बताओ जरा, देखता हूं कैसे समझते हैं। और पढ़ते जाएंगे, रोते जाएंगे कि अल्लाह अकबर, हम इतने गुनाहों में डूबे हुए हैं। हज़रत मुझे तो फरमाते थे, मंगनी छोटी कयामत है, शादी बड़ी कयामत है। ये इसको ये दो, उसको ये, और उसको फर्ज समझा जा रहा है, नऊज़ बिल्लाह। ये रस्म और रिवाज का हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमा रहे हैं कि इन्हीं में से एक रस्म अप्रैल फूल मनाने की रस्म भी है। इस रस्म के तहत 1 अप्रैल की तारीख में झूठ बोलकर किसी को धोखा देना और धोखा देकर उसे बेवकूफ बनाना, ये अपने आप को बेवकूफ बनाना है। न सिर्फ जायज समझा जाता है बल्कि उसे कमाल करार दिया जाता है। तफसील ज्यादा मैं जरूरी हेडलाइन पढ़ूंगा। इसके नतीजे में बाज़ औकात लोगों की जानें चली गई हैं कि उन्हें किसी सदमे की झूठी खबर सुना दी, जिससे सुनने की ताब न लाकर जिंदगी से हाथ धो बैठे। ये रस्म जिसकी बुनियाद झूठ, धोखे और किसी बेगुनाह को बिलावजह बेवकूफ बनाने पर है, अखलाकी एतबार से तो जैसी कुछ है जाहिर ही है, लेकिन इसका तारीखी पहलू भी उन लोगों के लिए इंतहाई शर्मनाक है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तकद्दुस पर किसी भी एतबार से ईमान रखते हैं। इस रस्म की इब्तिदा, दोस्तों को भेजना चाहिए, ये इस रस्म की इब्तिदा दरअसल यहूदियों और ईसाइयों के बयान करदा रिवायात के मुताबिक खुद उन्होंने ही रिवायत किया है, यहूदी और ईसाइयों ने। और आज बाप खुद पैसा दे रहा है कि जाओ वैलेंटाइन डे बनाओ जवान बेटी को, जाओ 5 स्टार होटल में कमरा भी बुक करके सहेलियों के साथ रहो। तुम किसकी नकल है ये? आगे हदीस बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। इनकी रिवायत के मुताबिक 1 अप्रैल वो तारीख है जिसमें रूमियों और यहूदियों की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तमस्कुर और इस्तेहज़ा का निशाना बनाया गया। मौजूदा नाम निहाद इंजीलों में इस वाक़े की तफसीलात बयान की गई हैं। लूका की इंजील के अल्फाज ये सुनिएगा, ऐसा शर्म आएगी ये सुनकर, रोना आएगा। बल्कि पुराना हमने किया, इस पर हम माफी मांगेंगे। जो पुराना कर चुके, जिसकी माफी मांग चुके, फिर दोबारा दिल चाहेगा कि माफी मांगे। और जो इन रस्मों को ईजाद करता है, ये शादियों में गाना बजाना, मेहंदी, मायों, सहरा बंदी, शादियों से पहले की दावतें, और फिर जोड़े, फिर पैसे, फिर उसको फर्ज वाजिब समझना, जो इब्तिदा करेगा सबका गुनाह उसकी खोपड़ी पर आता रहेगा। जो नाम निहाद इंजील के अल्फाज ये हैं, और जो आदमी उसे यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किए हुए थे, उसको ठट्ठे में उड़ाते और मारते थे, और उसकी आंखें बंद करके उसके मुंह पर तमाचे मारते थे, और उससे ये कहकर पूछते थे कि नबूवत यानी इलाम से बता कि किसने तुझको मारा, और ताने मार मार कर बहुत और बातें उसके खिलाफ कही। यहां तक कि जिल्द नंबर और पेज नंबर भी लिखा हुआ है। चूंकि ये वाकया 1 अप्रैल को पेश आया था, इसलिए अप्रैल फूल की रस्म दरहकीकत इन शर्मनाक वाकये की यादगार है। अल्लाह के दुश्मन करते हैं ये रस्म। आखिर में हदीस पाक भी सुनिएगा जिसकी तफसील की हिम्मत नहीं है, अल्फाज नहीं है उसके अदायगी के लिए, जो हदीस पाक में अर्ज करने लगा हूं। ये वैलेंटाइन डे में क्योंकि हमारी बेटियां जवान बेपर्दा, जीन्स पैंट शर्ट, बाल खुले हुए, हजरत फरमाते थे तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है तो उनको बिठाकर हलवा खिलाकर दावत देकर बिठाकर रखो, बेटा ये लिबास कुफ्फार का है, जो जिस कौम की नकल करेगा उसके साथ उसका होगा। बेटा तुझे एक दिन में कितने नामहरम देखते होंगे, तेरी आंखों की ज़िना एक दिन में कितने हैं, जितने मर्द तुझे देखेंगे सबकी लानत बददुआ तुझे लगेगी, तेरी जिंदगी तल्ख हो जाएगी। देख बेटा अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, हदीस का क्या कह रही है, लड़कों के साथ पढ़ रही हैं, एक दिन आएगा लड़कों के साथ जॉब भी करेंगी। और अभी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जहां मुझे भेजते हैं वहां से खबरें आती हैं कि कुछ बरसों से मुसलमान बेटियां बगैर महरम हो या न हो, बगैर महरम के शरई सफर नहीं कर सकते, गुनाह है। बगैर महरम में दूसरे मुल्कों के पास जाकर हॉस्टलों में रहकर और वहां नौकरियां करके यहूदियों के नाज उठा रही हैं, ईसाइयों के नाज उठा रही हैं, और बाप को डॉलर और दिरहम और दिनार मिल रहे हैं, अब्बा खुश हो रहे हैं, शौहर साहब बेहया खुश हो रहे हैं कि हमें इतने पैसे मिल रहे हैं। जवान जवान बेटियां, चुस्त लिबास, नंगा लिबास, हदीस पाक में है ये औरतें कयामत के दिन नंगी औरतें उठाई जाएंगी। बाल औरतों के सतर में है,
اب بچپن سے تو ہمیں پہنا رہے ہیں جینس پینٹ اور شرٹ، ابھی بچیاں ہیں بچپن سے پہنا رہے ہیں چڈی، اور اب یہ بڑی ہوگی کیا میری آپ کی بات مانے گی کیا؟ فرمایا کہ یہ رسم یہودیوں نے جاری کی اور ان کا منشا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ اب جو تفصیل حضرت فرما رہے ہیں اس کا تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ فرمایا لیکن مندرجہ والا تفصیل سے یہ بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ خواہ اپریل پھول کی رسم ہو، وینس نامی دیوی کی طرف منسوب ہو رہا ہو، یا اسے معاذ اللہ قدرت کے مذاق کا رد عمل کہا جائے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذاق اڑانے کی یادگار ہو، ہر صورت میں اس رسم کا رشتہ کسی نہ کسی توہم پرستی یا کسی گستاخانہ نظریے یا واقعے سے جڑا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے یہ رسم مندرجہ ذیل بدترین گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ایک گناہ پر ایک ایک گھنٹے کا بیان ہے۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 دھوکہ دینا، نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 دھوکہ دینا، نمبر 2 دھوکہ دینا۔ یہ ویلنٹائن ڈے کی ابتدا حرام اور انتہا زنا تک جاتا ہے۔ اس کے بتاں کی منزلیں سب ختم ہیں دوزخ پر۔ جس کی ابتدا غلط کیسے صحیح ہو اس کی انتہا؟ جس ابتدا کی فلم اور نیٹ اور کیبل آپ کو پتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، اور گناہ تو کر رہے ہیں ہم لوگ، اور پھر تعویذ وظیفہ بتاؤ، وظیفہ کے ٹرک بن گئے، خشکی چڑھ گئی، ہر بات میں غصہ کر رہے ہیں، اپنے اولاد پر ظلم، اپنے ماں باپ پر ظلم، اپنے بیوی پر ظلم، ساس بہو پر ظلم، بہو ساس پر ظلم، کیسے زندگی طے ہوگی؟ پڑوسیوں پر ظلم، جھوٹ، غیبت، حرام، ملاوٹ، اور کیا ہے اب فلاں ایسا کر رہا ہے، وہ تو کر رہا ہے نا، اللہ تو اس سے پوچھے گا، اس کا الٹا اس کا اخیر سمجھ رہا ہے، اس کا گناہ الگ۔ تو جناب نمبر 3 دوسرے کو اذیت پہنچانا، نمبر 4 ایک ایسے واقعے کی یاد منانا جس کی اصل یا تو بت پرستی ہے یا توہم پرستی ہے یا پھر ایک پیغمبر کے ساتھ گستاخانہ مذاق ہے۔ اب مسلمانوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے، آیا یہ رسم اس لائق ہے کہ اسے مسلمان معاشروں میں اپنا کر اسے فروغ دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ماحول میں اپریل پھول منانے کا رواج بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اب ہر سال کچھ نہ کچھ خبریں سننے میں آ رہی ہیں، نیو ایئر نائٹ ہو گئی، یہاں تک کہ اب ہولی کی اجازت مل گئی۔ اب بچے اور جوان کو ہولی ہے کیا؟ اچھا وہاں منائی جاتی ہے، چھٹی ہے، چلو ہم بھی جائیں، اس لیے یہ تاکہ ہم مسلمان نعوذ باللہ یہ حرکت کر کے ایمان سے نہ خارج ہو جائیں ہم لوگ۔ دبئی میں تو ہے، ابھی پرسوں میرے دوست کا فون آیا، نیا مسلمان ہے، یقین کریں اس کی بات سن کر اپنے لیے شرم آتی ہے کہ یہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے، میرا کیا حال ہے۔ تو شیخ ہماری کمپنی میں فیئر ویل پارٹی ہے اور مجھے بلایا ہے بڑے بڑے افسران نے، اور پھر مجھے فون کیا وہاں شراب بھی ہوگی، گندا ناچ بھی ہوگا، ہر ایک اپنے بیوی کو لائے گا، بیوی کو لانا ضروری ہے، اور ہندو بھی، کرسچن بھی، مسلمان بھی۔ میں نے کہا بھائی آپ کی نوکری کا خطرہ ہے، آپ کا کوئی آگے پیچھے ہے نہیں، مفتی صاحب سے پوچھ لیا، آپ ایسا کرو شکل دکھا کر کسی کا بھاگ آؤ، اور روحانی بیمار تو سب ہیں، آپ اپنی یا بیوی کی بیماری کا ذکر کر دو، اور مفتی صاحب نے فرمایا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ چند گھنٹے کے بعد کل رات کو 12 ساڑھے 12 بجے فون آیا کہ شیخ اللہ نے مجھے بچا لیا، میں گیا 15 منٹ میں سی او کو شکل دکھائی اور اس کو کہا میری بیوی بہت طبیعت ناساز، میں جا رہا ہوں۔ مسلمان شراب پیے ہیں، ان کی بیوی اور بیٹیاں ساتھ میں ہیں، اور کیوں؟ نیٹ اور کیبل نے تباہ کر دیا۔ دنیا کی ترقی سمجھ میں آتی ہے، آخرت کی ترقی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور سنیے، فرمایا کہ بعض لوگوں نے اپریل پھول منایا، جو لوگ بے سوچے سمجھے اس رسم میں شریک ہوتے ہیں وہ اگر سنجیدگی سے اس رسم کی حقیقت، اصلیت اور اس کے نتائج پر غور کریں گے تو انشاءاللہ اس سے پرہیز کی اہمیت تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ اب جو ویلنٹائن ڈے بیٹیاں مناتی ہیں، پلے تالے کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، سہیلیاں ماڈرن، ٹیچر ماڈرن، دیکھ رہے ہیں لڑکے لڑکیاں کیسی بے حیاں کر رہے ہیں۔ اب ان کو کیا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کریں یا لڑکے کے ساتھ چلی جائیں کوچنگ سینٹر میں اور فارم ہاؤس پہ چلی جائیں دفتر کی طرف سے، انہیں کیا؟ کیونکہ بچپن سے ہم نے خود ان کو یہی چیزیں تو سکھائی۔